एनालिसिस चैनल एंड वी विल प्रिपेयर फॉर 13 जुलाई 2021। सो उसके पहले एक बार आज देख लेते हैं आज मार्केट ने क्या कैसे काम किया। सो निफ्टी एज वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट नीचे ओपन होना चाहिए, या फिर अगर वो ऊपर ओपन होता है तो वहाँ से अपन शॉर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे कहीं या फिर यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो अपन लॉन्ग जा सकते हैं। बट वो अपने लेवल पे ओपन नहीं हुआ, वो अपने इस सपोर्ट जोन के ऊपर ओपन हुआ और वहाँ से सपोर्ट लेके सॉरी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ओपन हुआ और वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। बट यस, नो डाउट डेटा टोटली पॉजिटिव था आज बैंक सॉरी निफ्टी का, लेकिन एक भी कैंडल जो थी वो एकदम पॉजिटिव नहीं बन रही थी। तो इसका सिंपल रूल था, ये फॉल आया वो ठीक है, वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग जाना होता तो एक सिंपल सी चीज़ होती। आई वॉज वेटिंग, मैं वेट कर रही थी। इसने ये वाली ग्रीन कैंडल बनाई, मेरे को लगा एक दो कैंडल रेड बनाता, उसके बाद जो नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो वो कैसी कैंडल बनाता है, वो कैसी कैंडल बनाता है, उस कैंडल की बेसिस पे ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ से लोअर हाइज बनाता जैसा कि उसने बनाया, तो शॉर्ट जाना चाहिए। सीधी बात है, अपन को पुट खरीदना है या फिर कॉल को शॉर्ट करना है। अगर वो यहाँ से ग्रीन कैंडल ऊपर बनाता और अच्छी ग्रीन कैंडल बनाता तो नो डाउट यहाँ पे जो एक प्रेशर आ रहा है वो मतलब जो प्रेशर आ रहा है उसने मतलब वहाँ से बाइंग आनी शुरू हो गई है, ऐसा कुछ दिखा रहा था। ऐसा कुछ दिखाता अगर यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल अच्छी बनती, बट ऐसा नहीं हो पाया और मार्केट फिर क्या यहाँ बिल्कुल धड़ाम से गिर गया। सो बेसिकली अपन को अपने लेवल्स पे ही ट्रेड करना चाहिए। पहली कंडीशन, अगर आप यहाँ से ट्रेड करते तो आपके लिए एसएल बहुत छोटा हो जाता। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कहीं बीच में ट्रेड कर रहे हो ना, या तो एक प्रॉपर सिग्नल के लिए वेट करो, या फिर यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे अपन ने देखा है अपना एक सेलिंग जोन है, सेलिंग प्रेशर है, तो वहाँ से अपन ट्रेड लेते हैं। और वहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है और वहाँ पे ऐसी कोई कैंडल बना तो एक छोटे से एसएल के साथ अपन जा सकते हैं। तो यस, आज निफ्टी में नो डाउट डेटा वेटा सब पॉजिटिव था। इनफैक्ट 15,800 का डेटा भी पॉजिटिव था, अगर मैं सही हूँ तो। यस, 15,800 का डेटा भी जब मार्केट ने ऑल दो एक भी बार 800 को टच नहीं किया है, बट एक टाइम था जब कॉल राइटर्स सॉरी पुट राइटर्स हैवी थे कंपैरेटिवली। तो यस, बट यस निफ्टी काफ़ी नीचे गया, ऑल्दो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग, बट ठीक है। तो अपन एक बार अब चेक कर लेते हैं आज के मार्केट, आज क्या हो सकता है कल ट्रेड। और ऑल्दो मार्केट इज़ ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड, अपन को अपने लेवल्स पे काम करना चाहिए और कैंडल्स को देखते रहना चाहिए। तो यस, बट यस ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी, अपन ने कल ही देखा था कि 15,700 पे बहुत हैवी कॉल राइटर्स है। और पता है सबसे सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये थी ना, मार्केट इतना ऊपर था, इतना सब कुछ था, तो भी जो वो कॉल राइटर्स थे ना, वो ऐसा नहीं है कि वो निकल गए हो। जो आज फ्रेश आए थे, फ्रेश पुट राइटिंग नो डाउट 700 पे ज़्यादा हो रही थी, लेकिन जो पुराने कॉल राइटर्स थे वो जाके बैठे हुए थे। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, बट येस आई वॉज नॉट दैट नेगेटिव। आई वॉज लाइक कि थोड़ा सा नीचे आएगा फिर उसके बाद एक अच्छा साइन देगा तो अपन पॉजिटिव जा सकते हैं, ऐसा कुछ था। बट यस, मार्केट अच्छे से नीचे गिरा। तो यस, अपन एक बार आज डेली की कैंडल देख लेते हैं। डेली में एक बार ये हटा देती हूँ तो शायद अच्छे से दिखेगा। अगर आप डेली में ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये रेंज बाउंड दिख रहा होगा। निफ्टी निफ्टी बिल्कुल रेंज बाउंड चल रहा है, तो एक एक प्रोबेबिलिटी कल ये है ना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। रीजन मीन मार्केट जब जब नीचे आया ऊपर आया। नो डाउट इसकी कैंडल और इसकी कैंडल में बहुत फ़र्क है। इसकी कैंडल में ओपनिंग और क्लोजिंग में फ़र्क था, ओपनिंग से क्लोजिंग ज़्यादा थी, हाई थी, मतलब एक कैंडल पॉजिटिव कैंडल थी, और यहाँ पे टोटल नेगेटिव कैंडल आई है और ये डोजी कैंडल थी। तो यस ये वाला एक फ़र्क है, लेकिन यस यहाँ पे लो था, ये लो और ये लो, उसके बाद कैंडल हमेशा ऊपर गई है, सॉरी निफ्टी ऊपर गया है। तो एक यहाँ से थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है। बट यस, अपन एक बार आवली में देख लेते हैं और ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा आई थिंक। अपन देखते हैं। तो यस, आप देख सकते हो जैसे अभी ये वाली लाइन मार्क्ड है, ठीक है। ये वाली लाइन को अपन थोड़ा सा ऊपर मूव कर देते हैं। ऊपर मूव क्यों किया इसको? जस्ट जितने ज़्यादा ये पॉइंट टच कर सकेगा ना उतना ज़्यादा फायदा। अपन ने क्या इस ग्रीन वाले लो को टच करवाने की कोशिश की। इस ग्रीन के लो को टच करता है तो मतलब बेसिकली आसपास के जितने भी लोज हैं उन सबको टच कर लेता है। और फिर यहाँ से अपन बना देते हैं बाइंग बॉक्स। ये बन गया अपना बाइंग बॉक्स, और ये बाइंग बॉक्स है इन दोनों की लो को टच करता हुआ, और यहाँ पे अपन कर देते हैं ग्रीन। और फिर ये वाली जो लाइन है वो है ओके 15,606, ये इसके लिए अपन ने ड्रॉ करी है, ठीक है। तो
ये तो हो गया अपना आवरली का चार्ट, तो एक बिगर टाइम फ्रेम पे हो गया। तो यस, अब अपना है अपना जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पे कहीं हुई है। ये अपना एक सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट पे क्लोजिंग हुई है, बहुत अच्छे सपोर्ट पे क्लोजिंग हुई है इनफैक्ट। तो अगर यहाँ से नीचे आता है मार्केट, तो एक तो जो एक स्ट्रॉन्ग जगह है वो एक यहाँ है 600। अगर 600 के नीचे आता है मार्केट तो 500 तक भी आ सकता है मार्केट, और उसके नीचे तो 450 है। बट यस, अगर मार्केट 600 पे नहीं रुकता है, 15,600 पे कल मार्केट नहीं रुकता है, इन एनी केस नीचे आ गया तो फिर अच्छे से नीचे आ सकता है। फिर इसका नेक्स्ट स्टॉप ये वाला लेवल हो जाएगा, और ये इस ग्रीन बॉक्स के अंदर तक आएगा मार्केट अच्छे से। तो यस, और ऊपर से यहाँ से जैसा कि अपन ने देखा, ये हर वक्त यहाँ से आके गया है ऊपर, ये तो यहाँ तक आया भी नहीं। ये एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ पे जैसे ही देखो लास्ट में भी यहाँ पे जैसे ही आया है, तो मार्केट ने एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई है। और एक लेवल जो अपन आज मार्क कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं अगर अपन, ये वाला जोन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बट यस, ये जोन आ रहा है, दिस वन इज कमिंग एज अ सेलिंग प्रेशर जोन। ये क्या लेवल है, ऑल्दो मैं ट्विटर पे चार्ट्स पोस्ट करती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो, उसमें आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। ये लेवल आ रहा है 15,769 से लेके 15,790 के अराउंड, और जस्ट ऊपर एक रेजिस्टेंस है इसका 840 का, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकंड सेकंड एक रे लेते हैं ना अपन, एक ये वाला लेवल क्यों मार्क किया है, ये लेवल क्या मार्क्ड है, ये है 723। आप यहाँ पे देखिए 723 के अराउंड यहाँ टर्न लिया था, एक 723 यहाँ पे है। दूसरा लेवल अपना आता है तो ये आता है 700 का। बट इतने सारे लेवल्स मार्क होते हैं ना, तो नहीं समझ में आता है कि ट्रेड कैसे करना है। तो मैं इस लेवल को मार्क नहीं कर रही हूँ, लेकिन यस, आप हमेशा इस निफ्टी को देखते रहिए। अगर यहाँ पे कहीं विक्स बन रही है तो वो क्यों बन रही है, कहाँ पे अटक रही है चीज़, तो यहाँ पे कहीं अटकता है तो भी देखना है। तो अपन कैसे, अपन को डिसाइड ये करना है मार्केट कहाँ पे खुलेगा, अपन कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। पहली कंडीशन, मार्केट फ्लैट खुलता है। मार्केट फ्लैट खुलता है तो आप इजीली जाइए और स्ट्रैंगल बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे से काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, अपन अभी ओआई डेटा में भी देख लेते हैं, और ऊपर से काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट आप ऊपर से तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और एक कैंडल बियरिश सी बनाता है, तो आप ऊपर से 15,900 या 850 800 तक के भी कॉल सेल कर सकते हो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं या फिर यहाँ पे कहीं ना, तो आप रुकिए, आराम से रुकिए। आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे कहीं ओपन होता है आराम से आप कल ट्यूसडे है तो बी केयरफुल, बाइंग में जाओगे तो जुलाई की एक्सपायरी में जाना, 15 जुलाई की एक्सपायरी में मत जाना, 29th वाली में जाना। तो यस, ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। यहाँ पे कहीं ओपन हुआ पुट सेल कीजिए, और फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और लग रहा है कि यहाँ कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है, तो थोड़ा और ज़्यादा दूर का कॉल सेल कर दीजिए, मतलब 15,900 का और ऐसा। तो आप डायरेक्शनल हो सकते हो। एंड यस, अगर यहाँ पे कहीं गैप अप खुलता है, तो अपन को एक तो ये वेट करना होगा कि वो यहाँ से गिर रहा है। अगर वो यहाँ से नीचे आता है, वेट कीजिए, थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस होने दीजिए, फिर जब वो वापस नीचे आने की कोशिश करेगा तब उसे सेल कीजिए, मतलब वो लोअर हाइज बनाएगा। ये मैं रोज कह रही हूँ, मेरे चैनल पे मैं इस चीज़ को रोज बोल रही हूँ। अगर मार्केट लोअर हाई बना रहा है या हायर हाई बना रहा है तो आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि वो एक जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। सेम अगर आज आप ऐसे करते हैं ना, तो भी आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती। अगर एक दो कैंडल, अगर आप इन कैंडल्स के ऊपर की बात कर रहे हो ना, तो ये एक रेंज में बनी थी कैंडल। लेकिन कई बार कैंडल बनती है ना, एक दो तीन ऊपर ही ऊपर बनती जा रही है, उसके बाद एक रेड कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनने दो ना, उसके बाद पता चलता है कि मार्केट को करना क्या है, कैसे करना चाहता है। जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, एक दो तीन चार कैंडल बनी, ग्रीन बनी, 1 घंटे तक मार्केट ऊपर गया थोड़ा ही सही, नीचे आया, फिर वापस इसने ग्रीन कैंडल बनाई, इसका दम निकल गया। तो भी इस कैंडल पे भी ट्रेड नहीं लेना था। कंफर्मेशन कहाँ मिलता है, इस कैंडल में मिलता है। आई नो कईयों को लगेगा इतना लेट कंफर्मेशन, इतना लेट तो हम नहीं बैठ सकते। तो ऐसी गलतियाँ हमेशा नए नए होते तब होती है कि इतना लेट हम नहीं बैठ सकते। नहीं तो आप 5 मिनट चार्ट्स पे जाके चेक कर लीजिए। आप चार्ट्स को ऐसे देखने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा ट्रेड करना। तो यस, अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन होता है, इस लेवल पे ओपन होता है और एक कैंडल भी अच्छी बनती है, तो नो डाउट सी शॉर्ट करने का बहुत अच्छा मौका देगा। फ्लैट ओपन होता है, एक ही अच्छा सपोर्ट है, एक ऊपर से अच्छा रेजिस्टेंस है।
अपन देख लेते हैं OI डेटा। OI डेटा में फ्रेश OI डेटा में सबसे ज़्यादा हैवी पुट, मतलब जो सबसे ज़्यादा पुट है वो है 15,600 पे। और सबसे बुरी चीज़ ये है ना, आज 15,600 में कॉल राइटर्स भी निकल गए प्लस पुट राइटर्स भी निकल गए। तो यस, वो भी कहीं ना कहीं डर है। और 15,700 पर अभी कॉल राइटर्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ठीक है, इनफैक्ट 650 ग्रेट, जो 650 है वहाँ पे भी अभी कॉल राइटर्स ज़्यादा है। इनफैक्ट पुट राइटर्स निकल चुके हैं आज के सेशन में। जो कॉल राइटर्स है वो आज और ऐड हुए 51,675। तो जबकि यहाँ पे टोटल पुट राइटर ज़्यादा है। बट यस, आज का जो सेशन था वो काफ़ी मार्केट जो निफ्टी यहाँ से गिरा है, ये जो फॉल आया है, सडन फॉल, उसमें नो डाउट मार्केट के जो सेंटीमेंट से वो चेंज कर दिए। तो यस, पर यस, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत सारी चीज़ें अलग हुई है आज। तो अपन बैंक निफ्टी के चार्ट में देखेंगे, बैंक निफ्टी के वीडियो में आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में क्यों पी शॉर्ट नहीं किए थे, जबकि निफ्टी में लग रहा था डेटा पॉजिटिव है, फिर ना पी शॉर्ट करने की हिम्मत भी नहीं थी तो सी शॉर्ट करने की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन यस, बैंक निफ्टी में तो ये था कि पी शॉर्ट नहीं करने हैं, रीज़न उस वीडियो में है। तो यस, नीचे से जो सपोर्ट जो अज्यूम किया जा रहा है वो आता है 15,450। अगर आप अपने चार्ट्स पे देखिएगा तो 15,450 इज अल्टीमेट सपोर्ट है। और जो ऊपर से रेजिस्टेंस, अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस अपन 15,800 मान के चलते हैं, यहाँ पे 750 है। जो अपना ये जोन आया है, ये 770 से लेके 790 है, तो ये 750 के अराउंड का जोन है। और यस, जो अपन ने अभी देखा, जो 450 का जो लेवल आ रहा है ना, वो अपना ये वाला लेवल आ रहा है। तो यस, ये एक मंथली जो कहते हैं उसे मंथली लो है, तो ये वो वाला है। तो यस, बी केयरफुल इन निफ्टी। अगर वो गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे कहीं अच्छी कैंडल दिखाता है तो बहुत अच्छी चांस होगी। और अगर वो गैप डाउन ओपन होता है ना, तो एक बार वेट कीजिए, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर आए, यहाँ पे आके कहीं अटक के और फिर वापस नीचे चला जाए। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है शॉर्ट करने की। ज़रूरी नहीं है कि गैप डाउन ओपन हुआ तो आपको लॉन्ग ही जाना है। अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपनिंग दी इस मार्केट ने, इस निफ्टी ने, नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, उसके हाई को भी क्रॉस नहीं कर पाया, फिर नीचे आके ऊपर जाके फिर आने की कोशिश करता है, तो आप तब शॉर्ट कीजिए। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि वो लोअर हाइज बनाता है, तब आप शॉर्ट कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो यस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप मेरे वीडियो समझ में आ रहे होंगे, जो मैं बोलती हूँ वो समझ में आ रहा होगा और ट्रेडिंग में हेल्प कर रहा होगा। और कुछ नहीं तो ऑप्शन डेटा को कैसे देखना है, कैसे एनालाइज करना है, वो चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कल के वीडियो में जाइए, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत डिटेल में जाके ऑप्शन के बारे में बताया कि 15,700 पे इतना है, इतना कॉल है, इतना पुट है। तो यस, आई होप डन फॉर द डे। So bye bye, take care.